तो चलिए देखिए, आज मैं सूट की कटिंग करने जा रही हूँ, जो कि एक क्या कहा जाए, पटियाला सूट ये कटिंग होगा। और इसको एकदम अच्छे से मैं आपको कटिंग करके सिखाऊंगी कि पटियाला का सूट का कटिंग किस तरह से होता है। इससे पहले तो मैं कुर्ती की कटिंग डाली हूँ, लेकिन चलिए इसका कुर्ती का भी कटिंग करते हैं और पटियाला सलवार का भी कटिंग करते हैं, और मेजरमेंट भी आपको बताते हैं और सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती का कटिंग कर लेंगे। देखिए कुर्ती की कटिंग में देखिए यहाँ पे ये दिया है, लग नहीं रहा है कि इसमें गला का शेप कहाँ है, लेकिन इसमें ये जो गला का शेप है ना, यहाँ से दिया हुआ है। और देखिए जैसे ये होता है ना, यहाँ का टर्न ये वाला, जैसे ये नोक दिया तो इससे पता चल जाता है कि ये बीच का सेंटर है। और यहाँ से लेके हम ऊपर के भाग को मापते हुए तब यहाँ से ये लेके हम यहाँ पर इसे गला कटिंग कर लेंगे। और देखिए इधर भी ये फ्लावर दिया हुआ है, और देखिए ऊपर में कितना कपड़ा कम दिया है। अब ऐसे क्या होगा ना कि आदमी सोच में पड़ जाएगा, अरे गला कहाँ से लें कहाँ से नहीं ले। तो यहाँ पे अगर पान गला लेते हैं तो कटिंग करके देखते हैं कि फ्लावर हमारा अगर बच जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो ज़्यादा नहीं, हल्का ही कटेगा। अगर मान लीजिए अगर गोल गला में ऐसे काटते हैं तो ज़्यादा कटिंग हो जाएगा। तो चलिए इसका ग्राफ लगाते हैं और काटते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए वर्क वाला जो सूट होता है ना, तो जहाँ से ये वर्क जितना है, तो इसका जो बीच का सेंटर होता है, पहले हम इसको मोड़ लेते हैं अच्छे से। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एकदम जो इसका कोना है इस तरह से, इसका पूरा वर्क के हिसाब से, ये नहीं कि कपड़ा के चौड़ाई किस तरह से है इस हिसाब से नहीं, हम वर्क के हिसाब से, ताकि वो हमारे सूट के एकदम बीचों बीच आना चाहिए। और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसमें लंबाई मापते हैं। तो जो इसका लंबाई है सूट का वो है 36, और इसमें हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 37.5। तो लेने का मेन रीज़न ये है कि आधा इंच ऊपर कंधा में सिलाई जाएगा, और 1 इंच जो दामन नीचे मोड़ा जाएगा उसमें जाएगा दामन या घेरा, जो आप कह सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ, हमेशा बंद भाग ओर से ले। तो यहाँ से मैं कंधा 6 ले ली हूँ। और फिर यहीं से देखिए मेजरमेंट लेने का भी तरीका क्या है, मैं कैसे कैसे इंची टेप घुमा रही हूँ, ये भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऊपर से लेके नीचे लाएंगे इसको, तो ये मतलब कि क्या बड़ी लड़की का है, तो इसीलिए इसको काखी इसका 6 लेंगे। जो आर्मर होता है ना थोड़ा सा मतलब कि बड़ा होता है यहाँ पर, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए यही कंधा से लेके हम नीचे में जो आता है वहाँ से 13.5 डाउन करेंगे। ये 13.5 डाउन करने का मतलब है कि कंधा से ये कमर की पहचान होती है, और ये पटियाला पर का सूट है, तो इसीलिए यहाँ से हम 5 डाउन करेंगे। देखिए यहाँ से इसको 5 डाउन किया गया है, या 5.5। मैंने यहाँ पर 5.5 इसको डाउन की हूँ। ये क्या होता है ना, यहाँ से हिप की पहचान होती है कि चाक कहाँ से हम बनाएंगे। अगर वहीं ये लॉन्ग समीज रहता तो हम यहाँ पे 6 डाउन करते। और देखिए जितना जैसे ग्राफ होता है ना उस हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है कि ये 16 चेस्ट है, तो 16 का अधिया हो जाएगा 8, और 8 में हम 1.5 इंच बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए मेरा मेजरमेंट है, देखिए यहाँ पर 9.5 ले लिए हैं। उसके बाद क्या है, ये जो अथी है जो कमर है, तो वो 12 है, तो 12 के हिसाब से वो हो गया 6। 6 में 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे, वो हो जाता है 7.5। और उसके बाद फिर वही, क्या है कि अधिकतर आप देखिएगा जो सूट का जो माप होता है ना, तो जैसे चेस्ट होता है सेम वही हिप भी होता है। तो आप अगर मतलब कि अंदाज से अगर कोई कहता है ना कि अरे मेरा ब्लाउज है या फिर माप के सिल दीजिए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि चेस्ट और हिप एक समान होता है, और कमर उससे 1 इंच 1.5 इंच कम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है किसी का हिप कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो मतलब कि अगर आप सिलने लगेगा तो अंदाज हो जाएगा कि आदमी कैसा है, तो उसके बॉडी के पर्सनालिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा करके आप सिल सकते हैं। तो देखिए ऊपर भी मैंने चेस्ट लिया था 9.5, और यहाँ पे भी 9.5 पे मैं, यहाँ पे देखिए मैं 9.5 पे, इसको मैं ग्राफ यहाँ से मैं नाप के लगा लेती हूँ। और इसके आगे क्या होता है कि कभी कभी जो नीचे का घेरा होता है ना, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब कि अगर ये नाप नहीं दिया गया है तो नीचे का घेरा हमारा कैसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम इसमें क्या करते हैं कि 9.5 यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा करके यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए मैंने 10.5 यहाँ पे करके मैं इसको ग्राफ में लगा ली हूँ। इससे क्या होगा ना कि अगर मान लीजिए अगर मेजरमेंट 10 लीजिए, तो 10 का डबल कर दीजिए, उसको 20 हो जाएगा। ठीक है, और 1-1 इंच उसको
चला जाएगा वो फ़ोल्ड में जो दामन का होता है तो 18 बच जाएगा। तो मतलब कि आपका नीचे का घेरा एकदम परफ़ेक्ट बैठेगा। तो चलिए इसको ग्राफ़ लगा के और कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो वो मैंने आगे का भाग का सूट का कटिंग कर ली हूँ और देखिए ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास था तो मैंने इसको अब फ़ोल्ड कर ली हूँ। और इसको फ़ोल्ड करने के बाद नीचे का जो दामन होता है ना, मैं उसको मेजरमेंट माप करके तब इसको मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ उतना जितना है उस हिसाब से। और हाँ, हमेशा याद रखें कि जो प्रिंटेड कपड़ा ये है, इस टाइप का प्रिंटेड कपड़ा है, तो आगे के भाग में कैसे लाइन में सीधा है, टेढ़ा है, किस प्रकार से प्रिंटेड किया गया है, सेम उसी को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम पीछे के कपड़ा को फ़ोल्ड करेंगे। ये नहीं कि वो उसका जो है खड़िया में प्रिंटेड है और पीछे वाला भाग को बेड़िया में उसको फ़ोल्ड करके तब कटिंग कर लें। कटिंग करते हुए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। और पीछे का कटिंग करना एकदम ईज़ी है। सेम वही पल्ला को इस पे रख के कटिंग कर लेंगे। मैं रख के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं जो ये नीचे का दामन है एकदम परफेक्ट है। और मैंने इसी पे मैं इसको रख के तब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो देखिए ये काटना कितना ही इजी हो जाता है। इस तरह से आप दोबारा ग्राफ व्राफ नहीं लगाएं तब भी चल जाता है। सेम हम इसको रख के इसे कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस सूट की पूरी अच्छे से कटिंग कर ली हूँ। अब मैं यहाँ दिखाने का मेन रीज़न ये है कि देखिए यहाँ जो ये कमर होता है ना और यहाँ पे हिप, यहाँ पे हम कुटकी काट देते हैं। और ये कुटकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे जब हम सूट की जब स्टिच या सिलाई जब करते हैं ना, तो उसमें मेन वही है। काहे कि वहाँ से सिलाई करके और यहीं पर हम सुई की नोक को मतलब कि क्या लगा के और तब सूट को घुमाते या जिस तरह से होता है उसको फेरते हैं और तब हम सिलाई करते हैं। तो इसीलिए कुटकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हम देखिए इसमें हम कुटकी को काटते हैं और आपको दिखा। तो देखिए ये है कुटकी, मैंने कुटकी कटिंग कर ली हूँ। अब मैं बाजू की कटिंग। तो देखिए मैं हमेशा बताती हूँ कि बाजू हमेशा चेस्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं। हम इसमें 2 बाजू निकालेंगे। तो देखिए मैंने डबल कपड़ा ले लिया है। और देखिए यहाँ से लेके अगर ये 16 था तो 16 रहे या 15 रहे। मतलब कि आप हल्का ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा कम रहेगा तो नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि छोटा बाजू है तो मतलब कि इसको डबल कर लेने से हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि हमारा 4 चाहिए तो ये 8.5 ही हो रहा है। तो ये नहीं हो पाएगा। काहे कि 1 इंच नीचे के बाजू मोड़ने में जाता है और आधा इंच ऊपर के। तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। तो इसलिए इतना में नहीं जाएगा। और ये शॉर्ट बाजू काटा जा रहा है। तो इस तरह से इसको आप मतलब चेस्ट के हिसाब से इसको ले लेंगे और अब इसको फोल्ड करके हम ग्राफ लगाए कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू का ग्राफ लगा ली हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ये 4 है। हम इसमें 1.5 इंच बढ़ा के इसको 5.5 ले लिए हैं। 5.5 यहाँ पे मापे हैं और 5.5 यहाँ पे मापे हैं। ये खुला हुआ भाग है और ये बंद भाग है। और बाजू में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 5 से स्टार्ट होता है कि 5 अगर लंबाई है बाजू का तो उसमें 2.5 ही डाउन होगा। उससे जितना भी लंबा बाजू हो सब में मात्र 2.5 ही डाउन होगा। और 5 से जैसे ही ये कम होता है, जैसे कि ये बाजू की लंबाई 4 है तो मात्र यहाँ से हम 2 ही डाउन किए हैं। अगर वो 3 रहेगा तो 1.5 डाउन करेंगे, 2 रहेगा तो 1 डाउन करेंगे। मेन मेजरमेंट यही होता है। तो यहाँ से हम डाउन करके तब यहाँ पे बाजू का शेप देके इसको ऐसे मिला लेंगे। और उसके बाद हम फोकस करते हैं यहाँ के बाजू की चौड़ाई कितनी है। तो बाजू की चौड़ाई यहाँ पे 5 है। तो हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है तो 6.5 करके मैं यहाँ तक ग्राफ यहाँ पे लगा ली हूँ। और यहाँ से इस कॉर्नर को लेके मैं इसको मिला ली हूँ। अब इसका कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने गला का ग्राफ लगा ली हूँ। और गला का ग्राफ ऐसे ही नहीं लगता है। ये पहले मेजरमेंट के हिसाब से बंद भाग से इधर मैं 2.5 ली हूँ और जितना लंबाई होता है इस हिसाब से। तो इस गले का माप था देखिए 5, ठीक है। और यहाँ से इसको इधर जाएगा, ठीक है। ये एक क्या होता है ना 90 डिग्री के कोण पे एक तरह का यहाँ कोण बन जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे और तब इसके अंदर में ही हम ग्राफ को लगाते हैं। इस तरह से परफेक्ट ग्राफ बनता है। तो देखिए मैं आपसे पहले ही बताई हूँ कि गोल बनाऊंगी तो शायद ये कटने का डर है। लेकिन अगर मैं पान गला इसमें बनाती हूँ तो हमारा वर्क बच सकता है।
तो इस हिसाब से अब इसकी कटिंग कर देते हैं और बचे हुए कपड़ा में से इसका उरे पट्टी भी बना लेते हैं। सूट में हमेशा ध्यान रखें कि उरे पट्टी परफेक्ट होना चाहिए। ये हमारे हाथों से हल्का फिसल गया है, तो मतलब कि बराबर करके ही कपड़ा कटिंग करें। एक सूता ऊपर नीचे होने से भी हमारा कपड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कपड़े को हमेशा बराबर करके कटिंग करें। तो देखिए मैंने गला का उरे पट्टी भी काट ली हूँ। ये आगे का गला का उरे पट्टी और ये पीछे गला का उरे पट्टी है। ये काट लेने से स्टिच करने में गला का फिनिशिंग बहुत ही सुंदर बैठता है। और हमेशा ध्यान रखें कि अगर डिजाइन वाला गला है तो उस गला का जो भाग निकल रहा है उसको रख के हम उसका उरे पट्टी काट ले। इसको काट उस कपड़े के रख के उरे पट्टी काट लेने से क्या होता है ना, गला का एकदम सेफ बढ़िया आता है, वो कभी भी नहीं बिगड़ता है। और मैं आपको इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ कि कितना अच्छा है इसका शेप। तो देखिए जिस तरह से हमारा ये गला है उसी तरह से ये उरे पट्टी कट के तैयार हुआ है। अब हम इस जो सूट का गला होता है उस पे ये उरे पट्टी रख के यहाँ से हम मशीन का सिलाई चला देंगे। और हमेशा हम आपको सिखाते हैं कि सिलाई चलाते वक्त यहाँ भी का शेप अगर है तो भी का शेप बनाइए और तब बीच फ्रंट से थोड़ा सा कटिंग कीजिए, ताकि सिलाई नहीं कटना चाहिए, यहाँ कटिंग ज़रूरी है, तब ये ऐसा शेप आएगा। नहीं तो वो नहीं देने से ये भी गोल में बदल जाएगा। तो चलिए अब पटियाला का कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट सिखाती हूँ, सलवार का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण सलवार की लंबाई ले लेंगे और संपूर्ण सलवार की लंबाई है इसमें है 32। ये 32 इंच का सलवार हमको तैयार करना है। तो उसमें क्या करेंगे कि 10 को हम माइनस कर देंगे। 10 का माइनस करने का मतलब ये है कि ऊपर का जो बेल्ट होता है ना तो उसको, इसलिए 10 हम वहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब हमारा बचता है 22। तो 22 में 1 इंच प्लस करने का मतलब है कि जो ऊपर में जॉइंट जाएगा या नीचे में जॉइंट जाएगा, तो इसलिए तो अब हम लेते हैं 23। तो अब मात्र हम, मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारी सलवार की जो लंबाई है वो 23 है और इसको फुल पटियाला में हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे क्या कि सबसे पहले नीचे का मोहरी देखते हैं कितना है। तो ये नीचे का मोहरी है 6। तो अगर 6 उसका मोहरी है तो 6 का क्या करेंगे का आप जो साइड का आप देखे होंगे कि जो देता हुआ है सलवार में, जिसमें हम चून बनाते हैं पटियाला और जिसमें बेल्ट जो खड़िया में लगाते हैं, तो सबसे पहले मेजरमेंट मैं उसी का आपको सिखा रही हूँ। तो मैं आपसे पहले ही बताई हूँ कि 6 उसका मोहरी है, तो 6 का सीधे डबल कर लेंगे तो वो हो जाएगा 12 और उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 14। तो यानी 14 हम यहाँ से क्या करेंगे, 14 चौड़ाई और 23 हमारा लंबाई लेके 2 पार्ट हम इसमें से निकाल लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि कपड़ा उस ढंग से काटे ताकि हमारा कपड़ा ख़राब नहीं हो। तो मेजरमेंट पहले ऐसे खड़िया में लेना चाहिए, ऐसे पलट के कपड़ा कि उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम इधर के कपड़ा में कटिंग करेंगे। क्या कि इस तरह से ध्यान रखें, कपड़ा कटिंग करने से कपड़े बर्बाद नहीं होते हैं। तो चलिए मैं मेजरमेंट लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि इसमें किस ढंग से वो आया है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको ऊपर के तरफ इसको मैं फ़ोल्ड कर ली हूँ, लेकिन यहाँ पे मात्र 20.5 ही आ रहा है। तो यहाँ से हम कटिंग नहीं करेंगे। अगर इस तरह से क्या करते हैं, कपड़ा बचाने के चक्कर में हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारा सलवार बिल्कुल बेकार हो जाएगा, काहे कि उसमें जोड़ पड़ेगा तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं लगेगा। तो इसलिए अब हम इस ढंग से हम इसको इस लंबाई में से कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं ग्राफ लगाती हूँ और कटिंग करके आपको बताती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब कपड़ा इस तरह से फोल्ड रहता है ना, तो चलो इसी को ले लेते हैं इस तरह से और इसको डबल फोल्ड करके इसी में हम ज्वाइंट कर लेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा कपड़ा लेंगे, देखिए मैंने मोहरी के मेजरमेंट के हिसाब से बताई हूँ और यहाँ पे 21 आ रहा है, अगर हम 21 ले लेते हैं ना तो इतना ना ज़्यादा हो जाएगा कि हम इस कपड़े को और मोहरी के शेप में लाते लाते जो मोहरी के पास है ना बहुत ज़्यादा घोघी टाइप का कपड़ा निकल जाएगा, तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि हम पहले मोहरी का मेजरमेंट लें और उसी के हिसाब से उसकी साइड की पट्टी को भी निकालें। तो अब चलिए हम इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर ली हूँ। जो इसकी लंबाई है वो 23 है, मैं बताई ही हूँ कि 22 से 1 इंच बढ़ा के, और इधर का लंबाई है तो मैंने 14.5 कर दिया है। तो देखिए ये 2 भागों में है, देखिए ये 2 भागों में है। अब इस तरह से क्या होगा ना, ये जो हमारे जो सलवार का होता है तो यही हमारा कली हो जाता है सलवार का। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हम मोहरी लगा लेंगे, ठीक है।
और यहाँ से जो होता है अब इसी में हम जो होता है ना चून वाला, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फूल जितना हो हमारा कपड़ा जिस ढंग से मिलता हो उस ढंग से हम कपड़ा लेके और तब इसमें हम कली को ऐड करके हम अपना पटियाला सलवार बनाए। तो चलिए अब इसके आगे कली को काटते हैं।